हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल बुकशुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। नारायण दास नाम के एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही मेहनती था और सुबह उठकर अपने सारे खेतों को देखता था, पशुओं को खुद अपने हाथ से हरा चारा डालता था और अपने पुत्र को भी सुबह ही उठाकर वो अपने साथ काम पर ले जाया करता था। उसकी मेहनत की वजह से उसके घर में बहुत धन धान्य की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उसके खेत भी हमेशा लहलहाते रहते थे। उसी गांव में धर्मदास नाम का भी एक व्यक्ति रहता था। उसके पिता ने उसके लिए बहुत संपत्ति छोड़ रखी थी। इस वजह से वो बहुत आलसी हो गया था और वो कोई काम भी नहीं करता था। अपने सारे खेत और अपना सारा कामकाज उसने नौकरों के भरोसे डाल रखा था। इस वजह से उसके खेतों में उतनी उपज नहीं होती और उसका जो धन भी था, संचय किया हुआ धन कितना भी हो, धीरे धीरे करके कभी तो खत्म होने लगता ही है, कभी कम होने लगता ही है। तो वैसे ही धर्मदास का धन धीरे धीरे कम हो रहा था। धर्मदास इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगा। वो रामदास के पास गया और उससे पूछा कि भाई, पता नहीं क्यों मेरा जो काम काज है वो अच्छा ही नहीं चल रहा, उसमें कोई तरक्की नहीं हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कारण क्या है। भाई रामदास, अगर तुम्हारे पास कोई तंत्र मंत्र हो तो मुझे भी बता दो, या कोई ऐसे व्यक्ति का पता दे दो जिसके पास कोई मंत्र हो, जिसको मैं पढ़ लूं और हमारे घर भी सुख संपन्नता आ जाए और हमारे खेत अनाजों से भर जाए। रामदास समझ गया कि धर्मदास जो है वो बहुत आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसने अपने सारे काम काज को नौकरों के भरोसे छोड़ा हुआ है। इसी वजह से उसके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो रही है। तो रामदास ने धर्मदास से कहा कि भाई, मेरे पास एक मंत्र है, लेकिन उसे तुम्हें 1 साल तक करना पड़ेगा। तो धर्मदास ने कहा, ठीक है भाई, आप मंत्र बताओ, मैं उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो रामदास ने कहा कि सुबह तुम्हें रोज 5 बजे उठकर अपने खेत के 2 चक्कर लगाने होंगे। इतना बड़ा खेत है, आप उसके 2 चक्कर लगाकर आना होगा और हरा चारा जो है वो अपने हाथों से अपने जानवरों को खिलाना होगा। रामदास ने कहा कि थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से मेरी स्थिति बनती जा रही है मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो रामदास ने कहा, लेकिन भाई, अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया 1 साल से पहले तो ये मंत्र अपना काम नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें इसे पूरे 1 साल जरूर करना पड़ेगा। अब धर्मदास ने सोचा कि चलो, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही, तभी कुछ स्थिति में सुधार आएगा। अब वो सुबेरे रोज 5 बजे उठता और अपने खेतों के चक्कर लगाता। तो ऐसा करने की वजह से उसने देखा कि वहां पर जो काम करने वाले लोग थे वो भी एकदम कामचोरी से बैठे हुए थे, वो भी काम नहीं करते थे। और हरा चारा जब वो गाय को देने जाता था रोज, तो उसने देखा कि उसकी गायों के लिए जो चारा उसने इकट्ठा किया था उसे जो जानवरों की देखभाल के लिए व्यक्ति रखा हुआ था वो चुरा कर ले जा रहा था। इस वजह से उसके जानवरों को भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिलता था। अब चूंकि धर्मदास रोज ये इस नियम का पालन कर रहा था, तो उसके नौकर के अंदर जो भी चोरी कामचोरी जैसी आदतें पनप गई थी उसकी लापरवाही से, वो सब डर के मारे दूर होने लगे। धर्मदास इस तरह से रोज जब करने लगा तो उसे सारी कमियां भी पकड़ में आने लगी कि क्या वजह है। खाद मंगाई जाती है तो उसकी चोरी हो जाने से खेतों में समय से खाद भी नहीं पड़ पाती है। लेकिन जब वो सुबह चक्कर लगाता था, खेतों में जाने लगा,
तो वो सारी चीजें व्यवस्थित होने लगी और इस तरह से साल बीतते बीतते धर्मदास के घर पुनः सारी संपन्नता वापस आ गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आलस्य मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। वो कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए आलस को त्याग कर ही सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। तो ऐसी कहानियां और सुनने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए।